हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में दोस्तों अर्थशास्त्र पर सबसे महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में 100% आने की संभावना इन्हीं प्रश्नों से होती है दोस्तों। और हमारे ये जो मॉडल पेपर लाए जा रहे हैं इनकी सत्यता की जांच भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों, अभी जितने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के अंतर्गत अभी जितने भी पेपर हुए हैं वो जिन जिन का मॉडल पेपर हमने दिया है उससे 100% प्रश्न आउट हुए हैं। अर्थात बाहर से आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इन 15 प्रश्नों के आंसर आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो, अगर अभी तक आपकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है तो, अगर आपने पहले से बहुत अच्छा पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी आपको इन 15 प्रश्नों के आंसरों को बार बार रिपीट या रिवीजन करना है। ठीक है। और अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो दोस्तों आप ये 15 प्रश्न भी, अगर आप इन 15 प्रश्नों के अगर उत्तर भी अगर आप याद कर लेते हो तो दोस्तों एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से नहीं छूटेगा। चलिए, बीए थर्ड ईयर में अर्थशास्त्र, विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र वाले सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे। उसी से 15 क्वेश्चनों को निकाल करके हम आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करेंगे डायरेक्टली दोस्तों। इसमें आपको देखने को मिलेगा 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और 15 माफ करना, यहाँ पर ये जो है दोस्तों पुरानी स्लाइड का है, ये मिसप्रिंट है, इसको काट लीजिएगा। यहाँ पर 10 दीर्घ लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में आपको 10 प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर इस प्रकार से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आर्थिक विकास के महत्व एवं दोषों की विवेचना कीजिए। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को समझाना है, उसके महत्व बताते हुए उसकी आलोचना करते हुए आगे बढ़ना है, उसका आलोचना भी करनी है। अथवा में दोस्तों यही आर्थिक विकास के महत्व की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। देखिए, अब दोष बोल दे, आलोचना बोले या फिर आलोचनात्मक वर्णन बोले, एक ही अर्थ होता है इन सबका। ठीक है ना। तो आर्थिक विकास के विरोध में दिए गए तर्कों का औचित्य बताइए। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर आर्थिक विकास का जो सिद्धांत है उसको बताते हुए उसका महत्व बताना है। पहले उसके पक्ष में लिखना है, उसके बाद में उसके विपक्ष में लिखना है। ठीक है ना। आलोचना मतलब विपक्ष। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक समृद्धि से क्या आशय है? आर्थिक समृद्धि बताना है दोस्तों। आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास में क्या अंतर है? आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील देशों की आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकासशील, अल्प विकसित, विकसित, पढ़े ना आप लोगों ने, इन सब पे डिटेल क्लासेस हुई है अपनी, है ना, डिटेल क्लासेस हुई है। नोट्स भी इसमें अवेलेबल है जहां से आप इनके आंसर निकाल सकते हो। जैसे आपके पास में जो भी बुक या सीरीज है वहां से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो इन प्रश्नों का। अगर इनमें से किसी एक दो प्रश्न के अगर आंसर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप या इसी के कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका पीडीएफ देने का प्रयास करूंगा इसके आंसर शीट का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अथवा में विकासशील देशों के आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, कुल मिलाकर के अल्प विकसित जो देश है उनके बारे में आपको बताना है। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के निर्धारक तत्व या लक्षणों का वर्णन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समृद्धि विकास के परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। किसकी? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि विकास के परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत। ठीक है। परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में बताना है और साथ में उसकी आलोचना करना है। ठीक है। इसी को अथवा में लिखा जा सकता है आर्थिक विकास के परंपरावादी प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए तथा इसे रेखा चित्र और गणितीय समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड रुकिएगा, सिर्फ एक सेकेंड। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पोस्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत। देखिए लगभग ये सब अपन ने डिटेल क्लासेस इन सब पे ली है, तो इन सब के आंसर आपको हमारी नोट्स में भी मिल जाएंगे, क्लास नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है। तो एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत, उसके समीक्षा करनी है, टिप्पणी करनी है।
ठीक है। इसी को अथवा में एडम स्मिथ के, देखिए यार कुल मिलाकर के एडम स्मिथ ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों, विकास का सिद्धांत दिया था, है ना, विकास, किसी राष्ट्र के विकास का सिद्धांत दिया था। तो अब चाहे विकास का सिद्धांत का नाम आए, प्रतिष्ठित नाम आए, या स्मिथ का सिद्धांत का वर्णन करें, स्मिथ का नाम आए, तो कुल मिलाकर आपको इसको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना, समझते चलना है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रकृति उलझाने वाली होती है। आप जो है एग्जाम में आसानी से प्रश्न में उलझ जाते हैं, पढ़ते हैं तो कहीं ऐसा लगता है देखने में कि ये प्रश्न तो हमें इसका आंसर तो बहुत अच्छे से याद है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो 8-10 लाइन के बाद में हमारे जो डाटा होता है हमारे पास में वो खत्म हो जाता है। या फिर कोई प्रश्न ऐसा होता है जो पढ़ते ही ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, जबकि उसका आंसर आपको बहुत डिटेल में याद है ना। ये सब क्यों होती है, ये उलझने क्यों होती है, कंफ्यूजन क्यों होती है, उसका एक ही कारण होता है कि आप प्रश्नों की प्रकृति को बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं। तो ये मॉडल पेपर वैसे मैं चाहता तो आपको पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता, पर ये क्लासेस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि प्रश्न की प्रकृति को समझे। चूंकि मैं आपको सिर्फ 15 प्रश्न ही दे रहा हूं जिनके आंसर आपको याद करने हैं, तो इन 15 प्रश्नों को हर संभव तरीके से उसको जो है समझते हुए आगे बढ़ना, समझते हुए चलना है। जितने भी तरीके हो सकते हैं हर तरीके से इसको समझिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में, परीक्षा में आपको कंफ्यूज ना कर सके। ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है रोस्टोव प्रणाली बतानी है, और इसमें बताना है कि आत्मस्फूर्ति की अवस्था क्या होती है। रोस्टोव प्रणाली के द्वारा या रोस्टोव सिद्धांत के द्वारा आत्मस्फूर्ति क्या होती है, इसकी व्याख्या करनी है। और भारत आत्मस्फूर्ति की अवस्था में पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है, ये आपको बताना है। इसी को अथवा में पूछा जा सकता है कि भारत ने आत्मस्फूर्ति से आत्मनिर्भरता की ओर संचालित विकास की अवस्था को पा लिया है, प्राप्त कर लिया है, इस कथन की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में हो सकता है, आत्मस्फूर्ति की अवस्था से आत्मनिर्भरता की अवस्था में प्रविष्ट, अर्थात कि जाने के लिए कि विकास की प्रक्रिया की विवेचना आपको करनी है। इस संबंध में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती है उन कठिनाइयों को बताना है, अर्थात कि आत्मस्फूर्ति से आत्मनिर्भरता की ओर जाने में जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है पूंजी उत्पाद अनुपात और पूंजी श्रम अनुपात पर टिप्पणी करना है। बहुत प्यारा प्रश्न है, अगर आपने इनकी क्लासेस ली है तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, और अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा है तो दोस्तों संभव ही नहीं है कि इसके ऊपर आप कुछ 2 शब्द भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र दोस्तों जो आप 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, पर्यावरण विकास अर्थशास्त्र का जो कंसेप्ट है, और इसके अलावा एक और जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट स्टैटिक्स का है, सांख्यिकी का है, उसमें भी सेम कंसेप्ट है। अगर आपने समझे हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नहीं समझे हैं तो एक शब्द भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या राष्ट्र के लिए संपत्ति और दायित्व दोनों ही है, समझाइए। तो जनसंख्या जो है राष्ट्र के लिए, किसी देश के लिए संपत्ति भी है और दायित्व भी है, किस प्रकार से समझाना है, तो यहाँ पर हमें राष्ट्र के दायित्व बताना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है इसी के अथवा में कि आर्थिक विकास में मानवीय पूंजी की भूमिका को समझाना है। मतलब आर्थिक विकास में किसी देश के आर्थिक विकास में मानव क्या अपनी भूमिका अदा करता है, इसके बारे में बताना है आपको। इसी के अथवा में क्वेश्चन हो जाएगा एक और, आर्थिक विकास में मानवीय संसाधन या जनसंख्या का महत्व बताना है। सेम प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है, थोड़े से शब्दों का परिवर्तन है, थोड़े से शब्दों का हेरफेर है। क्वेश्चन नंबर 9 है संतुलित विकास की परिभाषा देते हुए संतुलित विकास सिद्धांत की व्याख्या करनी है और उसके प्रभाव बताने। किसकी? संतुलित विकास शब्दों को याद रखिए दोस्तों, टर्मिनोलॉजियों को याद रखा करें आप लोग। टर्मिनोलॉजी याद रहेगी तो किस क्वेश्चन चाहे कैसे भी घूम के आ जाएगा, आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हेरोड मॉडल की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। हेरोड मॉडल आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो हेरोड मॉडल के का जो है समीक्षा करनी है, उसका वर्णन करना है, ठीक है ना। आलोचना करते हुए उसके पहले गुण विशेषता बतानी है, उसके बाद में उसकी आलोचना करनी है। इसी को अथवा में पूछा जा सकता है कि हेरोड मॉडल में छुरे की धार साम्यावस्था है, तो समझाइए। तो जो ये मॉडल है दोस्तों, इस मॉडल में छुरे की धार साम्यावस्था शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कब, क्यों, किस
कैसे किया गया है ये आपको इसके विस्तृत प्रश्न के इसके उत्तर में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई भी लिख सकता है, थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता लगेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है आर्थिक विकास के मानव विकास निर्देशांक या सूचक को विस्तार से समझाइए। तो आर्थिक विकास का जो मानव विकास सूचकांक है उसको आपको विस्तार से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आर्थिक विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई देश आर्थिक रूप से विकास करता है तो पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव रहता है, समझाना है। इसी का अथवा में विकास का पर्यावरण निहित प्रभाव समझाइए। सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, इसके अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रश्न वही रहते हैं, सेम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है धारणी विकास क्या है। धारणी विकास क्या है उसको समझाना है, इसकी प्रमुख शर्तों का और उद्देश्यों का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 15 एवं लास्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण का अर्थ समझाइए। पर्यावरण का अर्थ बताना है। पर्यावरणीय क्षति एवं उसका जीवन की गुणवत्ता व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को आपको बताते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार से दोस्तों ये 15 क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं, इन 15 क्वेश्चनों के उत्तर अगर आपने अच्छे से याद कर लिए, बार बार रिवीजन कर लिया, तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद में 10 प्रश्न दोस्तों आपको अति लघुत्तरीय प्रकृति के भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिनको साथ में करना बहुत आवश्यक है। संक्षिप्त सा करना होता है दोस्तों, 30 से 50 शब्दों के अंतर्गत करना होता है, जो कि 3 से 5 नंबर की प्रकृति के प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अल्प विकसित देशों के बारे में बताना है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है समझाना है। दूसरा प्रश्न है मार्क्स ने आर्थिक विकास की अवस्थाएं बताई। तो मार्क्स का जो अगर आर्थिक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो उससे ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नव प्रवर्तन को समझाना है। नव प्रवर्तन को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव पूंजी निर्माण या मानव संसाधन, एक ही प्रश्न, एक ही अर्थ होता है इन सबका। क्वेश्चन नंबर 5 है असंतुलित विकास की पद्धति के गुण लिखना है। क्या लिखना है? गुण लिखना है, दोष नहीं लिखना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। पर्यावरण का अर्थ बताते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है यहाँ पर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है पुनरुत्पादनीय अथवा नवीकरणीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं। वो कौन से संसाधन है जो नवीकरणीय प्रकृति के कहलाते हैं या पुनर्उत्पादनीय कहलाते हैं, अर्थात कि एक बार यूज करने के बाद में उनका तुरंत वापस से इस्तेमाल किया जा सके या उनको पुनः चक्रण के द्वारा उसका वापस से इस्तेमाल किया जा सके। फॉर एग्जांपल दोस्तों की किसी भी यूज एंड थ्रो, 2 प्रकार के पेन आपके पास आते हैं। एक यूज एंड थ्रो पेन आता है कि आपने यूज करा उसको फेंक दिया, ठीक है ना, उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के पेन नहीं, बल्कि ऐसे पेन जिसमें या तो इंक भरकर या रिफिलिंग करके उसकी रिफिल डाल करके उसको पुनः इस्तेमाल में लाया जा सके, इस प्रकार के पेन। तो वही संसाधनों की बात यहाँ कर रहा है, नवप्रवर्तन संसाधन, ठीक है ना, पुनर्उत्पादनीय संसाधन जिनको पुनः उनका उत्पादन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है जनसंख्या और पर्यावरण में क्या संबंध पाया जाता है। जी हाँ, पर्यावरण और जनसंख्या में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। इसके बारे में पढ़कर आप 100% जाएंगे, क्वेश्चन 100% बनने वाला है। पर्यावरण पर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर हालत में आना है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पर्यावरणीय क्षति का, पर्यावरण में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या क्षति हो रही है, उन सबका वर्णन आपको करना है। बुक के अंदर मिल जाएगा, बुक के अंदर आसानी से मिल जाएगा। पर्यावरण में जो क्षति हो रही है, अभी जो विनाश हो रहा है पर्यावरण का, उस पर आपको एक निबंध माफ करना, छोटी सी एक टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण। जो जल प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, उसके कुछ 10 उपायों को आप याद कर लें। इन प्रश्नों के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत दोस्तों एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों के उत्तर जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखना, सिर्फ उसी को लिखना। परिभाषा पूछी गई तो सिर्फ परिभाषा लिखनी है, ना प्रकार समझाएंगे, ना विशेषता, ना अर्थ, कुछ भी नहीं देना। विशेष परिभाषा तो परिभाषा, ठीक है। पद्धति पूछी गई है, गुण पूछे गए हैं, विशेषता पूछी गई है, लक्षण पूछे गए, जो पूछा गया सिर्फ उसी का जवाब देना है। और इस सब के अलावा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं कल परसों, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, अगर एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक है जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम। याद रखिएगा, उस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। 40 मिनट का वीडियो है दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं अगर आपने वो वीडियो देख करके अगर आप एग्जाम देने गए तो आपके दोस्तों कम से कम 20 नंबर 100% 20 नंबर, ये जितना आप लिख कर आओगे ना, इन सबके अलावा बोल रहा हूँ इसी लिखावट से
कम से कम 20 नंबर और आपके एग्जाम में बढ़ने वाले हैं। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट मॉडल पेपर में। अर्थशास्त्र के इसी के नेक्स्ट मॉडल में मिलेंगे, प्रश्न पत्र सेकंड में स्टैटिक्स के साथ में सांख्यिकी पर हम कुछ मॉडल प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी डिस्कस करने वाले। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको उसकी क्लासेस भी, लेक्चर भी मिल जाएगा। एक बात और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन सेट के अगर आपको आंसर चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट में अगर अधिकतम डिमांड आती है तो मैं इसके आंसर शीट भी जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी आंसर शीट डाल दूंगा। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बने रहें। अगर आपका जो है पेपर अगर बिल्कुल नजदीक है तो सेकंड, इसका जो सेकंड प्रश्न पत्र उस पर भी हम तुरंत डिस्कस करने जा रहे हैं। मुश्किल से आधे घंटे का गैप लेकर के तुरंत आपको जो है इसे लेक्चर भी मिलने वाला है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।